हे गाइस, माय लाइफ ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज मैं और मेरी फैमिली घूमने आए हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, जो भुवनेश्वर ओडिशा का एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यह जगह सिर्फ जू ही नहीं बल्कि नेचर लवर्स के लिए एक पूरा पैराडाइज है। यहाँ ग्रीनरी, लेक, गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सब कुछ आपको एक साथ देखने को मिलता है। आज के इस ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ कांजिया लेक, रोज गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन एंड रोपवे राइड। एंड यस, जब फैमिली के साथ हैं तो फन और मस्ती तो अनलिमिटेड होगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नेचर ट्रिप को। सबसे पहले हम पहुँचे यहाँ की ब्यूटीफुल कंजिया लेक के पास। यही है वो कंजिया लेक। यह लेक बहुत ही शांत और नेचुरल एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। चारों तरफ पेड़ पौधे और ग्रीनरी होने के कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्सिंग लगता है। यहाँ कई तरह के बर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। बर्ड्स की आवाज़ें और पानी के किनारे का यह पीसफुल व्यू नेचर को और भी खास बना देता है। अगर आप थोड़ी देर बैठकर बस आसपास की आवाज़ों को सुने तो सच में एक अलग ही सुकून महसूस होगा आपको। यहाँ बोटिंग की भी सुविधा है, ऑप्शन मिलता है आपको, इसलिए विजिटर्स यहाँ आकर लेक का और भी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पर दिखेगा। पेड़ की जो छाया यहाँ पर पानी में आती है, ये इस जगह को इतना खूबसूरत बना देता है कि आपको देखते बनेगा। और बहुत ही खूबसूरत सचमुच यह जगह है। मुझे तो मज़ा आ गया यहाँ पर घूमने में। आप भी ज़रूर एक बार आइए ओडिशा और भुवनेश्वर या यहाँ के इस लेक के आसपास जो विजिटिंग प्लेस हैं उनका ज़रूर आनंद उठाइए। यह लेक करीब करीब 130 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व किया जाता है। कभी कभी यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। ऐसा लगता है कि बर्ड के पंख पर कोई पेंटिंग किया गया हो हर तरह की कलर से। और अब हम पहुँच गए हैं यहाँ के रोज़ गार्डन में। यहाँ पर अलग अलग रंगों और वेराइटीज़ के बहुत सारे गुलाब देखने को मिलते हैं। रेड, पिंक, येलो और वाइट रोजेस जब एक साथ खिलते हैं तो पूरा गार्डन ही एक कलरफुल पेंटिंग जैसा दिखने लगता है। हर तरफ फूलों की खुशबू और उनकी खूबसूरती देखकर मन खुश हो जाता है। यहाँ आकर फील होता है कि प्रकृति ने कितनी सुंदरता से इन फूलों को बनाया है। नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी छोटे से पैराडाइज से कम नहीं लगता है। बहुत से लोग यहाँ आकर फोटोज और वीडियोस बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक कोना एक ब्यूटीफुल फोटो स्पॉट सा दिखता है। अगर आप फ्लावर्स और गार्डनिंग पसंद करते हैं तो यह गार्डन आपको बहुत पसंद आएगा। खासकर विंटर सीजन में दिसंबर से फरवरी तक जब रोजेज पूरी तरह ब्लूम हो जाते हैं तो इस गार्डन की खूबसूरती और बढ़ जाती है। यहाँ पर थोड़ी देर रुककर बस फूलों को देखना और नेचर को फील करना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सच कहूँ तो यह जगह इतनी कलरफुल और रिफ्रेशिंग है कि यहाँ आते ही मन अपने आप खुश हो जाता है। सचमुच प्रकृति का अनुपम वरदान है ये रोजेज, इसलिए तो इन्हें फूलों का राजा कहा गया है। रोज गार्डन की खूबसूरती के बीच हमारी छोटी मोटी मस्ती भी शुरू हो गई। एक दिन पहले ही धुरंधर मूवी देखने गए थे तो उसके एक फेमस स्टेप्स अभी भी दिमाग में घूम रहे थे। फिर क्या था, हम सब ने मिलकर वही स्टेप्स यहाँ पर करने शुरू कर दिए। बस यूं समझिए फूलों के बीच हमारी छोटी सी फन परफॉर्मेंस चल रही थी, जो हमारी छोटी सी मस्ती और लाफ्टर का मोमेंट बन गया था। ये देखिए, ये हमारा लड़का बेटा ये किस तरह से धुरंधर के उस फेमस स्टेप्स को कर रहा है और उसको हम लोगों ने स्लो मोशन में यहाँ पर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो मुझे तो बहुत पसंद आया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। गाओ ना। Yaki Toast.
मूवी स्टेप्स की मस्ती के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ कुछ फोटोज़ भी क्लिक किए जाएं और वीडियोग्राफी भी की जाए। आप लोगों को दिखाना भी तो था। आखिर इतनी खूबसूरत जगह है और रोज़ गार्डन में इतने खूबसूरत फूल हों तो फोटोग्राफी तो बनती ही है। फिर हमने कभी फूलों के बीच, कभी गार्डन के रास्तों पर और कभी अलग अलग पोजेज में खूब फोटोग्राफी भी की और फोटोज़ लिए। सच कहूँ तो यहाँ का हर कोना इतना कलरफुल था कि कैमरा अपने आप बार बार क्लिक करने का मन करता था। ऐसे मोमेंट्स सिर्फ फोटोज़ में नहीं बल्कि यादों में भी हमेशा के लिए कैप्चर हो जाते हैं। इतना घूमने के बाद थोड़ी भूख लगना तो बनता ही है, तो हमने क्या किया, कार के पीछे वाली डिक्की खोल ली और उसी में बैठकर स्नैक्स एंजॉय करने लग गए। चिप्स और स्नैक्स के बीच फिर शुरू हो गई हमारी छोटी मोटी मस्ती। ट्रैवल का असली मज़ा तो तभी होता है जब थोड़ा घूमना, थोड़ी बातें और बीच बीच में ऐसा छोटा सा स्नैक्स ब्रेक भी हो। नेचर के बीच कार के डिक्की में भी इस तरह बैठकर खाना और मस्ती करना, ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही ट्रिप को सबसे ज़्यादा मेमोरेबल बना देते हैं। फिर से करिए। एक कुछ दोबारा होता है, ये थोड़ा अलग है। पापा का भी बनाना, वीडियो बनाना। गाड़ी नहीं हो रहा है, कैसे करो। मैजिक पर्स कैंसिल कर देना। अंकुर का भी तीखा खत्म। और अब हम पहुंच गए बटरफ्लाई गार्डन में, जो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क के बॉटनिकल गार्डन एरिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल पार्ट है। ये है इस गार्डन का एंट्री एरिया। एंट्री में ही ये डेकोरेटिव आर्टिफिशियल वाटरफॉल और फ्लावर डिस्प्ले एरिया है, जहां पत्थर के स्टेप्स पर पॉट्स में फ्लावर्स लगाए गए हैं। नीचे की तरफ छोटा सा फ्लावर पॉन्ड है जिसमें वाटरफॉल होता है। यहाँ एंट्री करते ही रंग बिरंगे फूल और ग्रीनरी नजर आने लगते हैं। एक फ्रेश और नेचुरल एनवायरनमेंट सबका मन मोह लेता है। बटरफ्लाई गार्डन खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ बटरफ्लाइज आसानी से आ सकें और अपना नेचुरल लाइफ साइकिल पूरा कर सकें। इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह के नेक्टार प्लांट्स और होस्ट प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनमें से कैन्ना, हेलिकोनिया, लेंटाना और कई सीजनल फ्लावर्स हैं जिन पर बटरफ्लाइज अक्सर आकर बैठती हैं। जब ये छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों के ऊपर उड़ती हुई दिखाई देती हैं तो पूरा गार्डन एक लाइव पेंटिंग जैसा लगने लगता है। बटरफ्लाइज गार्डन में घूमते हुए हमें कई डेकोरेटिव स्पॉट्स भी देखने को मिले। कहीं पर ब्यूटीफुल फ्लावर अरेंजमेंट्स थे तो कहीं छोटे छोटे वाटर फीचर्स और आर्टिफिशियल वाटरफॉल जैसा डेकोरेशन भी था, जो इस गार्डन को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। बटरफ्लाई गार्डन में घूमते हुए एक खास बात और महसूस होता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत काम और पीसफुल था। अगर आप थोड़ी देर रुक कर बस आसपास देखें और घूमें तो आपको फ्लावर्स, प्लांट्स और बटरफ्लाइज की मूवमेंट के साथ नेचर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिदम महसूस होगा। शायद यही वजह है कि नेचर लवर्स के लिए बटरफ्लाई गार्डन हमेशा एक स्पेशल अट्रैक्शन होते हैं। यहाँ घूमते हुए हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी छोटे से कलरफुल नेचर वर्ल्ड में
आ गए हों, जहाँ पर हर तरफ शांति, रंग और प्रकृति की खूबसूरती फैली हुई है। सच कहूँ तो यह एक्सपीरियंस बहुत ही रिलैक्सिंग और मेमोरेबल रहा। बटरफ्लाई गार्डन में घूमते हुए हमें कई खूबसूरत स्पॉट्स मिले, जहाँ फोटोज़ और वीडियो तो बनता ही था। चारों तरफ हरियाली और बीच बीच में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियाँ। यह पूरा सीन इतना नेचुरल और लाइवली लग रहा था कि हर जगह एक अलग फ्रेम मिल रहा था। वैसे भी बटरफ्लाई गार्डन में फोटोग्राफी का मज़ा थोड़ा अलग ही होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड ही नहीं बल्कि नेचर के मोमेंट भी कैप्चर हो जाते हैं। तो कभी फ्लावर्स के पास, कभी गार्डन में, कभी उसके रास्ते में और कभी ग्रीनरी के बीच हमने कई फोटोज़ क्लिक किए। बटरफ्लाई गार्डन के पास हमें एक छोटा सा ट्रैकिंग जैसा रास्ता भी दिखाई दिया। यह रास्ता पत्थरों और ईंटों से बना हुआ था। उबड़ खाबड़ था, बिल्कुल प्लेन भी नहीं था पत्थर से या ईंट से बना हुआ, बिल्कुल पहाड़ी एरिया जैसा, और उस पर चलना थोड़ा मुश्किल ही हो पा रहा था और थोड़ा अंदर जंगल की तरफ जाता लग रहा था। हम थोड़ी दूर ही जा पाए, लेकिन पता नहीं यह रास्ता आगे कहाँ जाता होगा। ऐसे हिडन पाथ्स नेचर प्लेसेस में हमेशा क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं। बस हम लोगों ने एक दो पिक्चर्स यहाँ पर ली यादगार के लिए, और फिर से हमारी शुरू हो गई थोड़ी छोटी मोटी फन और मस्ती। पलक वाला सीन आया है कि नहीं? हाँ आ गया। भैया मेरा फोटो दो ना। भैया फोटो दो ना। भैया भैया मम्मा हो क्या नाम है? उधर 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 उसका बटरफ्लाई गार्डन में कुछ क्रिएटिव स्कल्पचर्स और स्टेचूज भी बनाए गए हैं इस तरह के, जो इस जगह को एक अलग आर्टिस्टिक टच देते हैं। यहाँ पर भी घूमने की जगह थी और बहुत खूबसूरत सा व्यू था। यहाँ पर चारों तरफ से फूल और बीच में ये स्कल्पचर्स और कुछ स्टैचू जो अट्रैक्टिव लग रहे थे। और फिर से थोड़ी बहुत फोटोग्राफी, इधर साइड में भी कुछ एक सीन बन रहे थे जिन्हें हम लोगों ने कैमरे में कैद किया। और अब बारी थी इस ट्रिप की सबसे एक्साइटिंग और एडवेंचरस पार्ट की, जो थी रोपवे राइड। रोपवे के लिए हमें थोड़ी देर लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग राइड के लिए आते हैं और राइड लिमिटेड होती है, तो एक को उतारना और फिर दूसरे को चढ़ाना, ये काम तो यहाँ पर लगा हुआ रहता है। टिकट मिलने में थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर से हमें टिकट मिली, हम लोगों को इंतज़ार थोड़ा करना पड़ा। नंदनकानन का रोपवे यहाँ का बहुत ही पॉपुलर और अट्रैक्टिव पार्ट है, अट्रैक्शन का केंद्र है। जब हमारी टर्न आई, रोपवे के ऊपर चलना शुरू हुआ, तो ऊपर से दिखने वाला व्यू सचमुच बहुत अमेजिंग था। ऊपर से पूरा एरिया, ग्रीनरी और कंजिया लेक का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ठंडी हवा और नेचर का एरियल व्यू इस राइड को और भी स्पेशल बना देता है। रोपवे के अंदर भी हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, स्नैक्स और केक खाए और इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय किया। अगर आप भी नंदनकानन आते हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर आते हैं और उसके बाद भुवनेश्वर के नंदनकानन में आते हैं, तो रोपवे राइड जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि यह एक्सपीरियंस सच में बहुत मेमोरेबल होता है। और इसकी जो कल्पना की जाती है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस राइड में चढ़ रहे हैं, रोपवे में चढ़ रहे हैं, तब तो और भी आपको अमेजिंग लगेगा।
रोपवे राइड के बाद हम लोग फिर से कंजिया लेक के रास्ते वापस जाने लगे। शाम के समय लेक का व्यू और भी ज्यादा पीसफुल लग रहा था। नेचर के बीच बिताया हुआ यह पूरा दिन सच में बहुत रिफ्रेशिंग और मेमोरेबल रहा। तो आज का ये नेचर ब्लॉग हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आप भी भुवनेश्वर आए, जो कि उड़ीसा स्टेट में है, तो नंदनकानन जू, कंजिया लेक, रोज गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और रोपवे राइड जरूर एक्सप्लोर कीजिए। यह जगह फैमिली ट्रिप, फ्रेंड्स आउटिंग और नेचर लवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको भी ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए प्लेस और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय। थैंक यू सो मच।